हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, भारतीय संविधान संविधान में नया चैप्टर संविधान संशोधन। ये जो बार बार हम सुनते हैं ना कि आज संविधान में ये संशोधित कर दिया गया, इससे ये शुरू हो गया, तो ये होते कैसे हैं उनको आज देखते हैं। संविधान संशोधन आखिर कैसे होते हैं। RDXGS गुरु, ये है चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये संविधान संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद कितना 368। याद रखना, बहुत आ रहा है क्वेश्चन यही पूछता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में डिफाइन किया गया है। तो 368 में और भाग 20 में। कौन कर सकता है? संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। कितने तरह से किया जा सकता है अब देखते हैं। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से? 3 प्रकार से। कौन कौन से? नंबर 1, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा कैसे? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% और एक से मतलब एक अधिक, यानी 50% से एक अधिक, तो उसके द्वारा ही होगा साधारण बहुमत। मतलब क्या है, मान लो आज इसमें 50 लोग उपस्थित हैं और 50 लोग ही मतदान करने के योग्य हैं, तो उनमें से 25 + 1 26 आदमी अगर वोट कर देंगे तो संविधान संशोधन हो जाएगा। ये एक उदाहरण है, बस 50 होते नहीं है, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ ये होगा? साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन होगा कहाँ कहाँ होगा? नए राज्यों का प्रवेश, उनके स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ये सब होंगे ना। विधान परिषद का निर्माण और उसको समाप्त करना, ये सब जो है क्या होगा? साधारण बहुमत से होंगे, यही 50% + 1 से। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत कैसे? प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों दोनों का बहुमत। बहुमत वही होता है 50% + 1। अच्छा, ये तो हो गया बहुमत जो साधारण बहुमत में होता है। तथा उसके साथ ही उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। मतलब जितने लोग उपस्थित हैं और मत देने के योग्य हैं, उनके 2/3 सदस्यों द्वारा भी इस पे सहमति जतानी चाहिए। ये हो गया विशेष बहुमत। इसमें कौन सा किस किस में होगा? अगर मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो ये रीति होगी दूसरे वाली। और DPSP जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ना, उनको अगर संशोधित करना है, उनमें संविधान संशोधन करना है तो यही रीति अपनाई जाएगी। अगला देखते हैं, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के क्या, उनके समर्थन द्वारा या उनके सहयोग द्वारा, उनके समर्थन कर देते हैं तब द्वारा। मतलब विशेष बहुमत तो यही हो गया, कौन सा वाला? 2 वाला। एक तो ये कंडीशन, प्लस आधे से अधिक राज्यों के उस पर साइन भी होने चाहिए, स्वीकृति भी होनी चाहिए। जैसे विशेष बहुमत कौन सा हो गया? सीरियल नंबर 2 में जैसे बताया है, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, यानी लेकिन अब याद क्या रखना है? आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति हो। मानो हमारे यहाँ कितने 28 राज्य हैं, तो 28 + 1 यानी 14 + 1 15 राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन ये स्वीकृति कैसी होगी? ये स्वीकृति साधारण बहुमत से होगी। साधारण मतलब 50% उनका + 1। ये अगर स्वीकृति दे देते हैं तो ये वाला संशोधन नंबर 3 हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ होगा? ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो संशोधन है कहाँ कहाँ होगा। राज्यों की स्वीकृति के लिए समय सीमा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लिए, जो राज्य स्वीकृति दे रहे हैं ना ये साधारण बहुमत से, इनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कि ये क्या इतने दिन में इनको स्वीकृति देनी होगी। ये चाहें तो 1 महीने में दें, 2 दिन में दें, 4 दिन में दें, 1 साल में दें, वो लटका के रख दें। ठीक है, इनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अच्छा, कहाँ कहाँ होगा ये जो संशोधन है? कहाँ कहाँ होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन। मतलब देखो, सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ राज्यों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ भी संविधान में राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ वहाँ इनका जो है इस तीसरे प्रकार के संशोधन द्वारा संशोधन किया जाता है। जैसे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन में तो राज्यों का इन्वॉल्वमेंट होता है। विधानसभा के सदस्य निर्वाचन वोट करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया किस तरह की होगी? निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी किस तरह की होगी, ये भी उन पर प्रभाव पड़ेगा। संघ एवं राज्य की कार्यपालिका, क्योंकि ये दोनों संबंधित हैं। संघ की कार्यपालिका अगर चेंज हो जाएगी तो राज्य पर प्रभाव पड़ेगा, और राज्य की कार्यपालिका चेंज होने तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 7वीं अनुसूची के विषय। 7वीं अनुसूची में वही तीनों सूचियाँ जो दी गई हैं, है ना।
संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची, इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब संसद में यानी कि कहाँ, राज्यसभा में या लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है ना, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार, उसके अधिकारों में कुछ चेंज करना है। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधिकारों में अगर कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, या संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति होती है ना, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो इन सब के लिए ये तृतीय प्रकार का यानी कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का स्वीकृति, ये आवश्यक है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आता है आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है ये? कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य होते हैं संविधान में या कहीं भी, कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य होते हैं जिन्हें संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं आधारभूत संरचना। ऐसे लक्षण या ऐसे कुछ कार्य या ऐसे लक्षण जो अनिवार्य हैं, जिनको संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। कब आया ये बेसिक स्ट्रक्चर? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के में, कब? 1973 के केस में आया था। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा? ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डिफाइन करेगा कि इसमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल होंगे, और इसकी व्याख्या बढ़ते ही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार इसमें चीज़ों को ऐड ऑन करते जा रहा है। तो ये छोटा लेक्चर था आज। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। बस ये ख़त्म होने की कगार पे है। आप लोग इसको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, चैनल को बढ़वाइए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच।